आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप कितने भले हो। यीशु, पिता, पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति हो, जय हो आपका। आपका राज आए हमारे जीवन में, धरती पर स्वर्गीय जीवन देने के लिए धन्यवाद। हमें अपने परिवार में प्रवेश देने के लिए, परिवार का सदस्य बनाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमें नया बनाया है आपने अपने में, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा द्वारा। इसके लिए धन्यवाद, इस नए जीवन के लिए धन्यवाद। जो शुरुआत आपने की है, आप ही उसे खत्म करेंगे प्रभु। अपनी दया से, अपने प्रेम से हम आपकी आदर करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 आमीन। आइए हम अपना बाइबल खोलेंगे। एफिसियों का पत्र, एफिशियंस चैप्टर 4 और वर्स 22 से पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, जो भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, उसे उतार डालो। आमीन, आमीन। और ये उतारना और चढ़ाना, ये हमें प्रभु यीशु सिखाता है पवित्र आत्मा द्वारा। मैं वहां पर आऊंगा, मगर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर रोज कुछ उतारे और कुछ चढ़ाए अपने आप पर। आमीन। अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने सोच में, हमारे देखने के ढंग में, बात करने के ढंग में, हम हर रोज प्रभु का जो कैरेक्टर है, प्रभु की जो आत्मा द्वारा हमें सच्चाई मिलती है, वो सीख हमने हर रोज सीखना है और उसे अपने आप पर चढ़ाना है और उसमें चलना है। आमीन। पढ़िए सिस्टर। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। और इसी को हम क्रिस्ती धर्म का विश्वास कहते हैं। आमीन। कि हम नए बनते जा रहे हैं। आमीन। पुराना जो है वो बीता जाता है और बीत गया और बीता जाता रहता है। हम हर रोज नए बनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर है। आमीन। जो कोई प्रभु यीशु में है वो नया व्यक्ति है। आमीन। उसे नई आत्मा, नई बुद्धि, नया सोच, नए विचार दिए गए हैं पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। और ये विश्वास हमें हर रोज होना चाहिए और इसी विश्वास के बल पे हमें चलना चाहिए। आमीन। क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए हमारे जीवन में। आमीन। ये अनुभव करना बहुत जरूरी है। क्या अनुभव करना? कि ये नया जीवन हम में जो प्रभु ने दिया है और उसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, ये आज देखेंगे हम। पढ़िए। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, और जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में हम सुझाए गए हैं। आमीन। We are clothed with the righteousness of God, which is the truth in Christ Jesus. और हम नए बने गए। तो ये नयापन का असर क्या है हमारे इस धरती के जीवन में और दूसरे लोगों के साथ? ये नेक्स्ट टू अस, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण क्या? कि हम नए बने गए हैं, नए सृष्टि हम में बनाई गई है। आमीन। हम धार्मिक है अभी
और सत्य को हमने छुआ है और सत्य ने हमको छुआ है प्रभु यीशु में। आमेन। हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, हम पवित्र है इस कारण। आमेन। ये बहुत जरूरी है समझना। इस कारण हमने झूठ की जिंदगी छोड़ दी है। हालेलुया। आमेन। आमेन। हम झूठे नहीं है, हम आलसी नहीं है। आमेन। हम पवित्र है, हम झूठे नहीं है, हम आलसी नहीं है, हम अर्ध सत्य नहीं बोलते। जो भी है सत्य, सत्य के लिए ही और सत्य के हित में ही हम रहते हैं। आमेन। इसीलिए हम हर रोज अपने आप को परखते हैं। आमेन। अपने आप को परखते हैं, अपने आप को हर रोज जानते हैं कि अंदर का जो व्यक्तित्व है हमारा, वो सत्य के मार्ग में चलना पसंद करता है, सत्य के मार्ग को प्रेम करता है। आमेन। और हम सत्य में रहना चाहते हैं। सी, हम झूठ में नहीं रहना चाहते, हम आलसीपन नहीं चाहते, हम सफेद झूठ नहीं बोलते। हम जो भी है हमेशा सत्य में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें सत्य ने छुआ है। हमारा पिता सत्य है। आमेन। प्रभु यीशु सत्य है, पवित्र आत्मा सत्य है। आमेन। और प्रभु का वचन सत्य है। हालेलुया। और हमने कैसे आराधना करना चाहिए? आत्मा में और सत्य में। हालेलुया। आमेन। पढ़िए सिस्टर। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, आमेन, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। आमेन। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। आमेन। आमेन। से झूठ हमसे दूर रहना चाहिए। आमेन। आमेन। झूठ को हमने दूर रखना चाहिए अपने आप से। क्यों? क्योंकि हम सत्य से अब प्रेम करते हैं और हम जानते हैं कि हम सत्य के मार्ग पर है, हमारा लक्ष्य सत्य है और हम सत्य में ही रहना चाहते हैं और सत्य से हम प्रेम करते हैं। आमेन। और हम सत्य वचन में हर रोज मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं। आमेन। आमेन। पढ़िए सिस्टर। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। आमेन। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमेन। हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं, इसलिए हम सत्य बोलते हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि हमें सत्य सिखाया गया है। कौन सिखाता है? प्रभु यीशु सिखाता है। आमेन। और हम सत्य को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, सत्य में रहते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। आमेन। और सच्चाई से हमारा प्रेम है, क्योंकि हम जानते हैं सच्चाई कौन है हमारे लिए? प्रभु यीशु है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ही सत्य है, प्रभु यीशु ही मार्ग है, प्रभु यीशु ही जीवन है। और प्रभु यीशु ने कहा, अगर आप मेरे वचन में बने रहोगे तो आप सत्य को जानोगे। आमेन। और सत्य आपको छुटकारा देगा। आमेन। और यही छुटकारा हमने अनुभव करना चाहिए अपने क्रिस्ती जीवन में और विश्वास में। आमेन। वरना क्रिस्ती जीवन क्या होता है ना, कि हम आलसी रहेंगे, झूठ बोलेंगे, अर्ध सत्य बोलते हैं, हम सफेद झूठ बोलते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, हम हिपोक्रेसी में रहते हैं, कपटीपन में रहते हैं, हम सच्चाई में नहीं रहते। और ये बहुत ही भयानक और डरावनी चीज है, खास करके हमारे लिए। क्योंकि अगर हम सत्य को ग्रहण नहीं करेंगे और सत्य में नहीं रहेंगे, अंत में हम देखेंगे हम एक्चुअली प्रभु यीशु में अपना घर नहीं बनाते और प्रभु यीशु के वचन पर नहीं चलते, तो अंत में क्या होगा? प्रभु यीशु जब हमें देखेंगे, उनके मुंह से ये बात हमने कभी नहीं सुननी कि तुम हमें जानते ही नहीं, प्रभु मैंने ये किया वो किया, हाँ, मगर तुमने मेरे वचन पर अपना घर नहीं बांधा। मेरे वचन पर अगर आप घर बांधते तो सत्य में रहते। आमेन। सत्य को जानते, सत्य से प्रेम करते और सत्य में ही चलना सीखते। आमेन। ऐसे नहीं कहता हूं कि हम परफेक्ट है, मगर हम में वो चाहत है। जैसे दाऊद कहता है ना, मैं आपसे कहां भागूं प्रभु, मैं अगर स्वर्ग जाऊं आप वहां है,
मैं अगर नरक भी जाऊं आप वहां पर भी है, मगर आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि मेरे अंतर्य जीवन में आप सत्य चाहते हैं। आमीन, आमीन। अंतर्य जीवन में हम सच्चाई में से, सच्चाई में प्रभु यीशु के पास हर रोज आते हैं। सच्चाई में हम उनके सामने अपने घुटने टेकते हैं, अपना जीवन निछावर करते हैं उन पे, और हर रोज सच्चाई से हम सीखते हैं उनसे। आमीन। इसीलिए बाइबल कहता है, एफिशियंस चैप्टर 4 पढ़िए, वर्स 19 एंड 20 पढ़िए। और वह सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं, हाँ। कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। हाँ, पर तुमने मसीहा की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। आमीन। हमने मसीहा की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से क्या सीखते हैं? पढ़ो। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, हालेलुया, उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है। हालेलुया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा यीशु में सत्य है। हालेलुया। आमीन। हम लोगों को दगा कर सकते हैं, मगर हम अपने आप को अगर दगा देते हैं तो हम आखिर में देखेंगे कि हमारा विश्वास कपटी था, हमारा विश्वास वो फल नहीं लाया जो हमें लाना है प्रभु में। अगर हम में फलना है, सच्चाई में चलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम फलोगे जब तुम जानोगे कि मैं कौन हूं। हालेलुया। और प्रभु यीशु में सच्चाई है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ही सत्य है, और जितना हम प्रभु यीशु को हर रोज ताकते रहते हैं, उनसे सीखते हैं, उतना ही झूठ हमसे दूर रहता है। हालेलुया। आमीन, आमीन। झूठ हमसे दूर रहता है, और हम प्रभु की ओर और रोशनी में चलते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, और सत्य को जानना चाहते हैं, और सत्य से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, हाँ, और जैसा यीशु में सत्य है, हाँ, उसी में सिखाए भी गए। आमीन। तुम सिखाए गए हो यीशु में। तो इसीलिए जब तुम हर रोज प्रभु यीशु से सीखते हो तो तुम क्या करते हो? वर्स 25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, आमीन। प्रभु यीशु से हर रोज सीखते हो, इस कारण झूठ बोलना छोड़ देते हो। हालेलुया। आमीन। आमीन। झूठे नहीं हो, आलसी नहीं हो, कपटी नहीं हो, अर्ध सत्य नहीं बोलते, या एग्जैजरेट नहीं करते, सफेद झूठ नहीं बोलते, मगर सत्य की ओर आपका और मेरा लक्ष्य ही सत्य में चलना है। हालेलुया। आमीन, आमीन। इसलिए हम झूठ छोड़ देते हैं एक दूसरे से, हम झूठ नहीं बोलते। पढ़िए। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, हाँ, हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। आमीन। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमीन। एक दूसरे के अंग है, और अगर अंग है तो ग्रोथ होना चाहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में, अगर आप कपटी है, झूठ बोलते हैं, बार बार सफेद झूठ बोलते हैं, बार बार स्ट्रेच करते हैं, या और कैसे भी वो अवॉइड करते हो सत्य को, तो आप कभी भी विश्वास में ग्रो नहीं हो सकते, फल नहीं पाएंगे आप, और आप देखेंगे कि आपका जीवन वहां का वहां ही होगा। और क्लैरिटी जो है, मैंने एक चीज देखी है अपने ही जीवन में, जब भी मैंने झूठ में अपना विश्वास में चलना चाहा, वो कभी अंत उसका भला ही नहीं होता है। और हम देखते हैं ना बाइबल में भी, इब्राहिम ने भी छोटे छोटे झूठ बोले, मगर फिर भी प्रभु ने उनको बचाया हर वक्त। आमीन। और प्रभु क्या चाहता है कि हम सत्य की ओर जाए। प्रभु ने इसलिए दाऊद को भी करेक्ट किया, और नादन से कहा, जाओ उस पुत्र को बोलो मेरे कि वो उसने जो किया वो सत्य नहीं है, उसने जो किया वो झूठ है, उसे सत्य को ग्रहण करवाओ। और फिर जब नातन ने उससे कहा कि प्रभु ने क्या कहा,
तुरंत उसने माफी मांगी। आमेन। और ये इंपॉर्टेंट है, माफी मांगी, तुरंत उसने माफी मांगी और वो उसका मन फिर गया। आमेन। और उसने वो साम 51 लिखा कि मैंने जो किया वो सही नहीं किया प्रभु, मैं झूठा हूं, मुझे माफ करो। आप क्या चाहते हो कि मेरे अंतरिक जीवन में सत्य हो और पवित्र आत्मा मुझे फिर से दो और पवित्र आत्मा का आनंद मुझे वापस चखने दो। हालेलुया। आमेन। आप देखेंगे पवित्र आत्मा का आनंद कभी नहीं चखेंगे आप, कि अगर आप सत्य में नहीं हो। मगर आप अगर सत्य में हो, आप भले कितना भी थके हो, कितना भी कुछ हो आपके जीवन में, आपको सुपरनैचुरली प्रभु ब्लेस करेगा। आमेन। आपको आशीष देगा, आपको चंगाई देगा, आपकी बढ़त करेगा प्रभु। आमेन। जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे प्रभु यीशु में। हालेलुया। आमेन। इसीलिए हमने हर रोज परखना चाहिए अपने आप को। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, वो वर्स पढ़ो वापस सिस्टर। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आमेन। इसलिए बाइबल ये कहती है 2 Corinthians chapter 13, पढ़िए 2 Corinthians chapter 13 verse 5। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते क्या कि यीशु मसीह तुम में है? आमेन। नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। मगर हम निकम्मे नहीं है, इसलिए नेक्स्ट वर्स पढ़िए। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। हालेलुया। आमेन। हम निकम्मे नहीं है। हमें ये श्योरिटी कैसे मिलता है? प्लीज रीड वर्स 8 में ये श्योरिटी मिलती है हमें। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते। आमेन। इसीलिए हम निकम्मे नहीं है, क्योंकि हम जो भी करते हैं सत्य के लिए ही करते हैं, सत्य के विरोध कभी कुछ नहीं करते। हालेलुया। आमेन। इससे लोगों को और हमें मालूम होता है कि हम निकम्मे नहीं है, मगर हम विश्वास में अटल है, क्योंकि हम हमेशा सत्य को चाहते हैं, सत्य से प्रेम करते हैं और सत्य के लिए ही करते हैं। आमेन। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो, तो हम आनंदित होते हैं। क्यों? और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। कि तुम सिद्ध हो जाओ। सिद्ध हो जाओ। और ये सिद्ध होना बहुत जरूरी है विश्वास में। और हम विश्वास में सिद्ध कभी होते हैं? जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया। इसलिए अगर आप देखेंगे टाइटस चैप्टर 1 पढ़िए, पौलुस क्या कहता है? टाइटस चैप्टर 1 वर्स 9। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है। विश्वास योग्य वचन जो है, पढ़िए, जो धर्म उपदेश के अनुसार है। हालेलुया। स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। खरी शिक्षा कैसे आती है? खरे वचन से। आमेन। साउंड कन्विक्शन टुवर्ड्स द ट्रूथ। आमेन। कि तुम सच्चाई में चलना चाहते हो, नहीं तो झूठ में तुम पूरी जिंदगी रहोगे और फिर अंत में देखोगे कि जो भी तुमने बांधा है, जो भी तुमने पाया है, वो सब खो जाएगा एक दिन, और वो सब ऐसे एक विफ में चला जाएगा। मगर अगर तुम प्रभु यीशु में हो तो भले कुछ भी हो, तूफान आए, आंधी आए, बाढ़ आई, तुम हमेशा खड़े रहोगे। हालेलुया। आमेन। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु मुझे सत्य में खड़े करो। किस सत्य में? आपके वचन में, आप में, पवित्र आत्मा में, और मुझे सिद्ध करो। आमेन। प्रभु अपने आप में। हालेलुया। ताकि मैं सच्चाई में और नम्रता में और आपके प्रेम में हर रोज बढ़त करूं। हालेलुया। आमेन। पढ़िए सिस्टर। और वह विश्वास योग्य वचन पर
जो धर्मोपदेश के अनुसार है, हाँ, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। आमीन। विरोधियों का मुंह बंद हो जाता है जब आप खरे शिक्षा और खरे वचन में चलते हैं। आमीन। आमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश में यहां पर लिखा है साउंड डॉक्ट्रिन। साउंड डॉक्ट्रिन कैसे मिलता है? साउंड डॉक्ट्रिन से क्या होता है? जब आपकी शिक्षा खरी हो तब आपका मन भी खरा होता है। दैट्स व्हाई यू हैव अ साउंड माइंड। आमीन। अगर आप 7th वर्स में देखोगे, वहां पर पढ़िए। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। से अगर आप अध्यक्ष बनते हो तो निर्दोष होना चाहिए, और ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, बल्कि और ना नीच कमाई का लोभी हो, बल्कि पर अतिथि सत्कार करने वाला, आमीन, भलाई का चाहने वाला, आमीन, संयमी, संयमी। संयमी क्या है? सेल्फ सोबर माइंडेड। आमीन। सोबर माइंडेड। ये सोबर माइंड कैसे आता है? जब हम सच्चाई में रहते हैं। हालेलुया। आमीन। सोबर माइंड तब आता है जब हम सच्चाई में रहते हैं। आप देखेंगे आपको सोबर माइंड मिलता है पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट साउंडनेस ऑफ माइंड। आमीन। और मैंने हमेशा देखा है अपने जीवन में भी, अगर आप अच्छा आत्मिक जीवन चाहते हो तो सच्चाई में चलो। आमीन। कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान भी आपको छू नहीं सकता। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे, चिंतित नहीं रहेंगे, भय में नहीं रहेंगे, हमेशा विश्वास में सॉलिड रहेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ है। और ये सिद्ध होता है क्यों? क्योंकि आप वचन में चलते हैं, आप वचन द्वारा सत्य की मार्ग में चलते हैं, सत्य से प्रेम करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि मुझे सीख दो ताकि मैं आप जैसा बनूं प्रभु यीशु। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए। आमीन। ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला, और ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। आमीन। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार, विश्वास योग्य वचन पर धार्मिक बनता है। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। आमीन। आमीन। खरी शिक्षा पहले अपने आप को हर रोज देना है। खरी शिक्षा, सत्य की शिक्षा अपने आप को देना है, और ये शिक्षा पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु ने हमें देना चाहिए हर रोज, वरना हम झूठ में रहेंगे, हम कपटी होंगे। इसलिए तो पौलुस कहता है वहां पर, पढ़िए आगे 12th वर्स से क्या कहता है उन लोगों को। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, उसने क्या कहा? क्रेती लोग सदा झूठे और दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। आलसी पेटू होते हैं। उनको सत्य से लगाव नहीं है। वो हमेशा अपना टाइम पास करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, आलसी रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। वो बस वो अपना हर रोज उठते हैं और अपना काम चला लेते हैं। मगर उनको सत्य के मार्ग में चलना, प्रभु यीशु से प्रेम करना, प्रभु यीशु के वचन में रहना, प्रार्थना करना, आराधना करना, प्रभु यीशु से सीखना और प्रभु यीशु के वचन में बढ़त करना, उसकी मार्ग में चलना ही नहीं बल्कि उसके साथ हर रोज रहना, उससे प्रेम करना, ये पसंद नहीं करते वो। और आजकल हम देखेंगे ये फोन ने तो सबकी प्रेम को ठंडा कर दिया है प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि हम फोन पर इतना बिजी रहते हैं, लोगों से बिजी रहते हैं, लोगों से बातें करते रहते हैं, लोगों को संदेश भेजते रहते हैं। मगर प्रभु यीशु को कौन संदेश भेजेगा कि आओ
हम आपके लिए रुके हुए हैं। हालेलुया। हमें आपसे प्रेम है प्रभु यीशु। हम जब देखते हैं हमारा जीवन कपटी है, हम फालतू में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हम हर रोज उठते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं और टाइम पास करते रहते हैं, और फिर हम दूसरों से कहते हैं अरे ये साल कितने जल्दी गया। हाँ, तुम्हारे लिए जल्दी गया, सही है, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया प्रभु के लिए। अपने आप से पूछो। ये मैंने रिसेंटली पढ़ा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया उस व्यक्ति ने इस पुस्तक में जो लिखा था। उसने कहा चेस बोर्ड, चेस, अगर आप चेस फॉलो करते हैं तो दो व्यक्ति चेस खेलते हैं और वहां पर टाइमर होता है, और वो टाइम में अपना मूव करना होता है, खेलना होता है। अगर आप वो टाइम में नहीं खेले तो वो टाइम निकल जाता है। और फिर उसने एक बड़ी बात कही जो मुझ में खटकी कुछ, कि हाँ ये सत्य है। उसने क्या कहा ना, कि लास्ट में बहुत लोग देखेंगे कि बहुत ऐसा टाइम प्रभु का गया और लोग आलसी थे, वो करेक्ट मूव नहीं करते गए प्रभु के लिए, प्रभु के लिए करेक्ट मूव नहीं करते रहे, और उन्होंने बहुत वक्त गवाया ऐसे ही बिना कुछ करके जिंदगी में, और लास्ट में देखेंगे कि वो ये बाजी हार गए। और वो सत्य है, और वही हमें हर रोज खटकना है हमारे दिल में, कि क्या मैं हर रोज बाजी हार रहा हूं? किससे? शैतान से। किससे? इस युग के लोगों से, या इस जग से। हम व्यभिचार में है, हम इस जग से इतना प्रेम करते हैं, फालतू चीजों में हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं। मगर अगर किसी ने कहा कि आओ प्रार्थना करें, प्रार्थना में रहे, प्रार्थना तो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है प्रार्थना हमसे। हमने अभी तक प्रभु को वो छुआ और प्रभु को चखा भी नहीं है, और हमें वो चाहत भी नहीं है। इससे ही हमें लगाव किससे है ये दिखता है। हमारा लगाव किससे है? हमारा लगाव हर रोज बस हाँ लोगों से है। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। मगर मैंने कभी ये नहीं सुना कि मैं सुबह उठ के मेरी चाहत ये है कि प्रभु आप कभी आकर मुझे छुए, कभी मेरे जीवन में आकर मेरा कपटीपन, मेरा झूठापन, मेरे सफेद झूठ मुझे चीर दो, ताकि मुझ में सच्ची आराधना आए, और सच्ची आराधना द्वारा मैं आपको छू लूं, आपसे प्रेम करूं, और सत्य में चलकर आप जैसा बनो। हालेलुया। यही प्रार्थना होनी चाहिए हमारी भाई और बहनों, यही चाहत होनी चाहिए। नहीं तो हम हर रोज बस उठ के यही कहेंगे ना कि हाँ मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। मगर प्रभु ने क्या कहा लोगों से? क्या तुम मेरे साथ आओगे? अपना क्रूस लेकर मेरे साथ उस रास्ते में चलोगे, उस नेकी की रास्ते में, उस सत्य के रास्ते में, उस मार्ग में जहां पर कोई नहीं आता। हाँ, हम जग के साथ चलते रहते हैं, बड़ा ब्रॉड है वो, हाँ 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 बोल के हम चलते रहते हैं हर रोज, और वक्त ऐसे ही बीतते जाता है, बीतते जाता। कभी कभी डर लगता है, कभी कभी डर लगता है मुझे अपने आप पर। कभी कभी मैं प्रश्न उठाता हूँ मेरे खुद के विचार पर, मेरे खुद के जीवन पर, कि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ। प्रभु, क्या मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ प्रभु यीशु? क्या मैं सच में तुम्हें वो आराधना देता हूँ हर रोज? क्या मैं सच में सत्य में जैसे तुम चाहते हो वैसे चलता हूँ? या बस मैं अपने आप को ये दिलासा देता हूँ कि नहीं नहीं मैं मिनिस्ट्री में हूँ, मैं चर्च सर्विस में हूँ, मैं पास्टर हूँ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या मैं प्रभु आपसे प्यार करता हूँ? क्या मैं आपके पीछे हो लेता हूँ हर रोज? और प्रार्थना में क्या मैं इमीडिएटली आपको छूता हूँ और आप मुझे छूते हो, और मैं जानता हूँ कि सच में आप मेरे पास हो और मैं आपके पास हूँ प्रभु इस वक्त,
और आप मुझे पकड़े हुए हैं अपने हाथों पर और आप मुझे सत्य के मार्ग पे चला रहे हो। हालेलुया। यही चाहत होनी चाहिए हमारी, यही पवित्र आत्मा द्वारा हमारे जीवन में हर रोज ये सत्य को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, आओ मेरे साथ चल लो। जिसने भी कहा कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, आओ मेरे साथ चलो से। और हम जब प्रभु के साथ चलते हैं ना हर रोज, तब जाके हम प्रभु को जानते हैं। आमीन। और जब हम प्रभु को जानते हैं तो हमें प्रभु की सच्चाई प्रकट होती है, ज्ञान मिलता है। आमीन। और हमें भूख पैदा होती है और भी प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। आमीन। और हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु के लिए ही जीते हैं। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर वो बस। क्रेती लोग सदा झूठे, हाँ, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। हाँ, ये गवाही सच है। हाँ, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर और कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। से विश्वास में पक्के कभी होते हैं जब हम सत्य में चलते हैं। हालेलुया। आमीन। जब हम सत्य में चलते हैं। और इसलिए तो वो क्या कहता है पौलुस, पढ़िए आगे। देखो, और यहूदियों की कथा कहानियों, हाँ, और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। हाँ, सत्य पर ही चलना सीखना है हमें। आमीन। आगे पढ़ो। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। हालेलुया। देन, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए हाँ, कुछ भी शुद्ध नहीं, परंतु वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। हाँ, उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। सी देयर कॉन्शियस इज डिफाइल्ड, देयर कॉन्शियस इज डिफाइल्ड। उन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए वो वैसे ही जीते रहते हैं और अपने आप को तसल्ली देते हैं कहा कि मैंने प्रभु को बस जाना है, प्रभु मेरे जीवन में है। अगर प्रभु आपके जीवन में है तो वो प्रकट होगा। हालेलुया। कैसे? आपके विवेक वचन, विवेक स्वभाव में, आपके हालचाल में, आपके प्रभु से प्रेम करने का, वचन से प्रेम करने का, सत्य में रहने का और प्रभु के काम काज में अपना पूरा मन लगाने का। आमीन। आमीन। इसीलिए तो पौलुस कहता है, वहां पढ़िए, वह कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, वो झूठे हैं, ऐसे व्यक्ति झूठे हैं जो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं परंतु पर अपने कामों से हाँ, उसका इनकार करते हैं। आमीन। कामों में तो दिखता ही नहीं है कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने काम से दिखना चाहिए हमें। आमीन। आप कहोगे ना कि ये पेड़ में फल कैसे, ये पेड़ कैसा है, ये पेड़ कैसा है, फल खा के देखो, फल खा के ही तो समझेगा आपको कि पेड़ कैसा है। आमीन। सी, फल अगर मीठा है तो पेड़ अच्छा है। आमीन। बाय ईटिंग द फ्रूट यू नो द रूट्स। आमीन। फल खा के तो समझ में आएगा ना। तो हर रोज कैसे फलते हो अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, हर रोज कैसे फलते हो, या अपने आप को धोखा दे रहे हो, या अपने आप को झूठ में रख रहे हो, या अपने आप को आधा सच कहते हो, या अपने आप को कवर अप करते हो, अपने आप को और दूसरों को। ये झूठ हमें बहुत देर तक आगे नहीं लेके जाएगा। ये झूठ आज नहीं तो कल प्रकट होगा ही, भले आज नहीं मगर वहां पर प्रकट होगा, जब प्रभु हम सबको बुलाएंगे और हम सबको एक्चुअली रिवॉर्ड देंगे। हालेलुया। उस रिवॉर्ड को तो हमने चाहना है दिल से कि हाँ प्रभु, मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि मैंने आपको जाना और आप मुझे जानते हो। आमीन। मैंने हमेशा विश्वास में आपके लिए किया जो कुछ भी सत्य में। आमीन। इसलिए हमें हमेशा रेडी होना चाहिए। से द वाइज वर्जिन्स ना,
दे वर रेडी, 5 रेडी थे अपना तेल लेके कि जब भी आए हम रेडी है। आमेन। भागना नहीं पड़ता लास्ट मिनट इधर उधर उधर इधर इधर उधर, वो फूलिश वर्जन कहते हैं, जो हर वक्त अपना काम रेडी नहीं करते। और ये बहुत महत्व है कि हमने हमेशा रेडी होना चाहिए, 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 रेडी होना चाहिए। हम जब रेडी है ना तो हम अच्छे प्रेजेंटेबल लगते हैं, हम प्रेजेंटेबल लगते हैं हम जब रेडी है। इसलिए होमवर्क करना है आने से पहले। आमेन। इसलिए हमने सब रेडी रखना है, क्योंकि प्रभु कभी भी आएगा। और तब ने लास्ट मिनट ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, नहीं 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 नहीं, हमने तुम्हें वक्त दिया था। सबको वक्त उतना ही है, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, सबको उतना ही वक्त है, सबको उतना ही चिंता है, सबको उतना ही परिवार है, सबको उतना ही वर्ल्ड में कलेश है, मगर विश्वास अलग है। आमेन। क्यों? क्योंकि किसी किसी के मन में अलग अलग विचार, अलग अलग चाहत, अलग अलग प्रेम और अलग अलग चीजों से हमारा जीवन बंधा हुआ है। अगर तुम्हारा प्रेम प्रभु यीशु है तो तुम हमेशा रेडी रहोगे। किस लिए? प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए रेडी रहोगे, प्रभु यीशु में रेडी रहोगे, प्रभु यीशु के लिए करोगे जो कुछ भी करोगे। आमेन। क्योंकि हम हर व्यक्ति चर्च में, हर व्यक्ति मिनिस्ट्री में है, हर व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है, और हमारा ये परिवार जो है वो सब एक मिल के हम क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु की भलाई हो। हालेलुया। इसलिए हाल ही में एक व्यक्ति ने कहा मुझे आपसे बात करनी है, तो मैंने कहा क्या बात करनी है? 1 साल के बाद उसने फोन किया, तो मैंने बोला क्या बात करनी है? तो उसने कहा नहीं नहीं मैं शादी करना चाहता हूँ। तो ऐसे मुझसे क्यों बात कर रहे हो? नहीं नहीं मैं आप ही से बात करूंगा। तो मैंने कहा 1 साल तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं और फिर सडनली तुम उठते हो जैसे कि कब्र से मुझे शादी करनी है, आप प्लीज मेरी शादी करवाओ। मैं आपकी शादी करवाने के लिए यहाँ बैठा नहीं हूँ मैं आपको प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु से लगाव, प्रभु यीशु से प्रेम, प्रभु यीशु में आनंदित, प्रभु यीशु के विश्वास में बढ़त, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। आमेन। चर्च का यही, कलीसिया का यही इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। आमेन। कि हम प्रभु यीशु से प्रेम कर लें। नहीं तो हमारे लिए चर्च वही होता है ना, क्या है कि अरे ये चर्च जाएंगे क्योंकि यहाँ पर शादी होती है सबकी, वो चर्च जाएंगे वहाँ पर नौकरी मिलती है, ये चर्च जाएंगे वहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। चर्च का लक्ष्य वो नहीं है। हाँ वो होगा साइड में, वो होता रहेगा, भलाई प्रभु सबकी करता है, मगर चर्च का लक्ष्य क्या है? कि प्रभु यीशु की बढ़त हो, प्रभु यीशु का राज आए, प्रभु यीशु का जीवन हमें छुए हर रोज पवित्र आत्मा में, और हम हमेशा रेडी रहे। हालेलुया। आमेन। आमेन। रेडी रहे। प्रभु मैं रेडी हूँ। अगर आज भी आए ना आप, मैं तुरंत, मैं जानता हूँ कि मैं आपका आवाज सुनूंगा, और मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। हालेलुया। आमेन। आमेन। यही सत्य है, यही सत्य है क्रिस्ती जीवन का, और यही सत्य दिखता है सबको जीवन में हमारे। आमेन। कि हम जो कुछ भी करते हैं सत्य में करते हैं। और लास्ट वर्ड पढ़िए सिस्टर, 16th वर्स। वह कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। हाँ। क्योंकि वह घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। हाँ। और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हाँ, किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। इसलिए हम जहां काम भी करते हैं तो कैसे होना चाहिए हमें? प्लीज देखिए टाइटस चैप्टर 2 वर्स 9। दासों को समझा हाँ, कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे। हाँ, और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे। हाँ, और उलटकर जवाब ना दें। और
चोरी चालाकी ना करें। हाँ, चोरी चालाकी ना करे। आप जहाँ काम करते हो, फिर चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले। हाँ, कि वह सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। आमेन से परमेश्वर की शोभा बढ़ाए। हमने हमेशा परमेश्वर की शोभा बढ़ानी चाहिए। हमने हमेशा अपने आप को पूरी तरह से देना चाहिए प्रभु के लिए। आमेन। अपना वक्त, अपनी ताकत, अपना शौहरत, अपनी दौलत, अपना घर, सब कुछ आपके लिए प्रभु यीशु। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। और आप जब दोगे ना, तो क्या दे सकते हो? बोलो, कितना दे सकते हो? उसने तो सब कुछ दिया हुआ है, कुछ अपना नहीं है। हालेलुया। सब उसी का दिया हुआ है, तो क्या दे सकते हैं आप? बोलो, सिवाय ये कि हर रोज कहो कि मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, महिमा प्रभु यीशु। आपको आदर, और आपके सामने मेरे घुटने टेकेंगे हर रोज। हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। और यही सत्य है, और इसी सत्य को हमने हर रोज ग्रहण करना है कि प्रभु यीशु हम में काम कर रहे हैं। और किस लिए काम कर रहे हैं? टाइटस चैप्टर 3 वर्स 4 से पढ़िए। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, हाँ, और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, आमेन, तो उसने हमारा उद्धार किया। हालेलुया। और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, हाँ, जो हमने आप किए, आमेन, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाते के द्वारा हुआ। आमेन। हमें नया बनाया गया है पवित्र आत्मा में। आमेन, आमेन। और ये नयापन दिखना चाहिए, ये नयापन दिखना चाहिए हम में, कि लोग देखेंगे ना, भले कुछ भी उम्र हो, हमेशा नयापन दिखना चाहिए। हालेलुया। आमेन, आमेन। भले आप 50 के हो, 60 के हो, 80 के हो, नयापन। प्रभु ने मूसा को कभी बुलाया? 80 साल में। नयापन। हालेलुया। नयापन, नई स्फूर्ति, नया मिशन, नया कॉल। हालेलुया। और 80 से लेके 120 तक, लास्ट में मूसा क्या कहता है? कि अब तक मैं हटा कटा हूं। हालेलुया। मेरी आंखें भी अच्छी है। हालेलुया। आमेन। नयापन। केलब क्या कहता है? कि मैं जब पहली बार गया था लड़ने के लिए, आज भी लड़ूंगा। मैं 86 इयर्स ओल्ड हूं, मगर आज भी लड़ूंगा। बोलो मुझे, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। वो नयापन है। आमेन। वरना हम हमेशा एक्सक्यूज देते रहते हैं कि देखो, मेरी उम्र हो गई है, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं। प्रभु में हम हमेशा नए हैं। हालेलुया। प्रभु में हम हमेशा हट्टा कट्टा है। प्रभु यीशु में हम हमेशा विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु में हम हर रोज बढ़त करते जाते हैं। हालेलुया। से भले हम बाहर से, पौलुस क्या कहता है? बाहर से हम वीक होंगे, मगर अंदर से हमेशा बढ़त होती जाती है। हालेलुया। और ये बढ़त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बढ़त अंदर से जो दिखती है, लोग जानते हैं कि आप विश्वासी है प्रभु यीशु में। हालेलुया। क्योंकि वो नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन। पुराना जीवन चला गया, झूठ बोलने की आदत चली गई, से कपटी आदत चली गई है। और अगर कुछ करोगे तो भी मुझे माफ करो, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ करो प्रभु यीशु, मैं आपकी सेवा में और भी करना चाहता हूँ। हालेलुया। जो चाहे वो कर लो मेरे इस जीवन के साथ, मैं आपके लिए जीवन देता हूँ, और आप ही के लिए जीवन मेरा पूरा है अंत तक। हालेलुया। आमेन, आमेन। जो भी चाहे आप ले लो मेरे जीवन से, जो भी चाहे करवाओ, मैं आपके लिए तैयार हूं प्रभु यीशु। हालेलुया। आप जब ये करोगे प्रार्थना, तभी जाकर देखोगे, आमेन, कि प्रभु आपको अंदर से हिला देगा। वो जो कपटी है, वो जो झूठ है, वो जो सफ़ेद झूठ है, वो जो कवरिंग है, वो जो कन्वीनियंस है, वो जो आलसीपन है, वो जो अपना आराम से, वो सब हिल जाएगा प्रभु यीशु में।
हालेलुया। मैंने खुद अपने जीवन में देखा है, अपने जीवन में अनुभव किया है मैंने, कि जब प्रभु आपको छूते हैं ना, तो उसके बाद आप उम्र का लिहाज नहीं करते, आप सिर्फ प्रभु को देखते हैं और हर रोज कहते हैं कि भले मेरी कुछ भी उम्र हो, मगर अंदर से मैं और भी विवेक, और भी प्रेम से भरा, और भी सच्चाई में और भी बढ़त करना चाहता हूँ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है हमसे, आइए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 16 देखिए, हार मत मानो, पढ़िए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हाँ, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, परंतु तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन। दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्यों? क्योंकि वर्स 7 पढ़िए। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, बल्कि वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। आमीन। ये धन क्या है? पवित्र आत्मा दिया गया है हमें, रोशनी आई है हमारे जीवन में, अंधकार गया है और सत्य को हमने ग्रहण किया है, और प्रभु यीशु हम में निवास करते हैं। हालेलुया। इसलिए वर्स 16 ऑनवर्ड्स, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, हालेलुया, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। से बहुत ही आनंद उत्पन्न करता जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हम में वो आनंद लाता है। हालेलुया, आमीन। आइए टाइटस चैप्टर 3 वर्स 4 to 8 पढ़िए। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। आमीन। जिससे हम उसके अनुग्रह में धर्मी ठहरकर और अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आमीन। और वारिस बनने के बाद क्या हुआ हमें? यह बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, समझाए लोगों को बार बार। रीड। इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, उनका जीवन कैसा होना चाहिए? वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। हालेलुया। भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान की। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप विश्वास में हैं तो वो दिखता है, विजिबल है, एविडेंट है, वो फल दिखता है आपके जीवन में। आमीन। इसलिए पढ़िए सिस्टर। ये बातें बलि और मनुष्य के लाभ की हैं, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और विरोध और झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में है, बचा रह, और क्योंकि वह निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर फिर उसे अलग रह। नो सेल्फ कंट्रोल, वॉप्ड, उसके बाद में बस छोड़ दो। मगर आप अपने लक्ष्य को ना छोड़े। हालेलुया। अपने लक्ष्य पे लगे रहो। आमीन। अपने लक्ष्य में, सत्य की खोज में, प्रभु यीशु में। हालेलुया। प्रभु यीशु में जीवन पाओ, प्रभु यीशु में आनंद पाओ, प्रभु यीशु का प्रेम चखो, प्रभु यीशु की शांति आए आप में। हालेलुया। और प्रभु यीशु आपको ऐसा स्थिर करे अपने आप में, आमीन, कि आप द्वारा प्रभु यीशु का हर एक फल जो है वो फलने दो उसकी महिमा के लिए। आमीन। इसीलिए 14th वर्स पढ़िए। हमारे लोग भी
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना, आमेन, अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना रहें. so that you don't be unfruitful. Don't let your life waste away unfruitfully. कि तुमने कुछ नहीं किया लास्ट में. हमेशा मुझे मेरे गुरु बोलते थे, शो मी अ डिसाइपल दैट यू हैव मेड. कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका तुमने प्रभु के पास लाया, या तुम्हारे जीवन से अनुभव हुआ उसे कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी विवेकता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा चाल चलन देख के वो प्रभु की ओर और बढ़ता गया. ऐसा कोई व्यक्ति दिखाओ मुझे. टेस्ट द लॉर्ड एंड सी, एंड लेट द लॉर्ड टेस्ट आवर फेथ एंड सी. हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन. इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, मगर आनंदित होने वाली बात है कि हमें प्यार करना चाहिए कि प्रभु मुझे टेस्ट करके देखो, मुझे और एक मौका दो प्रभु, भले मैं कितना भी गलत हुआ हूं मगर मैं फिर से आपके पास आना चाहता हूं. आमेन. सैमसन ने वही किया, भले मैंने कितने भी गलती किए मगर एक बार मेरे गलती को माफ करो प्रभु और मुझे फिर से वरदान दो. मगर हमने वैसा नहीं, हमने बार बार पूछना चाहिए, हर रोज पूछना चाहिए. आमेन. कि आओ प्रभु मेरे जीवन में, मेरा जीवन पूरी तरह से आपके लिए हो, ताकि मैं सत्य को ग्रहण करूं आप में प्रभु यीशु, और विश्वास में बढ़त करूं, और मैं इस जीवन में पूरी तरह से ऐसे जीऊं ताकि मैं आप ही के लिए जीऊं. आमेन. मेरी शुरुआत ये नए जीवन में आप द्वारा और आपके पवित्र द्वारा हुई है. मेरी अंत शुरुआत से भी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए. हालेलुया. ये मेरी प्रार्थना है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए. आमेन. द लैटर रेन्स, जो बारिश बाद में आएगी वो इससे बेहतर होगी. हालेलुया. कि हम प्रभु यीशु को देखेंगे. हम गाना गाते हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे. कभी आसमान की तरफ देखा है कि प्रभु सच्ची आने वाला है, या सिर्फ चांद तारे देख के हर रोज खुश होते हो? क्या सच में विश्वास करते हो कि वो आने वाला है? नहीं तो हम चांद का फोटो लेते हैं, तारों का फोटो लेते हैं, सूरज का फोटो लेते हैं. मून ऑरेंज हुआ, येलो हुआ, रेड हुआ. हाँ, मगर प्रभु मून ऑरेंज, रेड हुआ, येलो हुआ, सब हुआ, आप कभी आ रहे हो? आमेन. क्योंकि मैं आपके लिए रुका हूँ. हालेलुया. कि हाल ही में हमारे भाई गए थे मून देखने के लिए, येलो मून रात में. इसलिए भले मून कौन सा भी कलर शिफ्ट हो, आपका कलर बदलना नहीं, आपका कलर वही होना चाहिए. हालेलुया. आमेन, 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 आमेन. सत्य का कलर कभी बदलता नहीं. आमेन. प्रभु यीशु में हम सिद्ध है. हालेलुया. आमेन. आइए हम प्रार्थना करते हैं. आमेन. प्रभु यीशु, हमारी यही प्रार्थना है कि हम आप में सिद्ध हो, पवित्र आत्मा में, धार्मिकता में, पवित्रता में हम आप जैसा बने. प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आप सच में आएंगे हमें लेके जाने के लिए, और हमें तैयार होना है. हमें वो तैयारी दो, वो अर्जेंसी दो सच्चाई की, ताकि हम हर रोज इसके और काम करें. वरना हम आलसी हो जाते हैं, इस जग से लगाव रखते हैं, और इस जग में ही हम जैसे कि रहने वाले हैं परमानेंटली. ये दिमाग हमसे हटा दो प्रभु यीशु, और हम में नयापन लाओ जो सत्य है आपके और आपके द्वारा. हम में पवित्र आत्मा हमें छू लो, हमारा मन फिराओ, हमारे पापों को हमें दिखाओ,
कौन सी एरिया में हम कपटी है, झूठे हैं, निकम्मे हैं, हम हमेशा कवर करते रहते हैं, एक्सक्यूज करते रहते हैं, सच्चाई हमसे बहुत दूर है। हमें माफ करो प्रभु, माफ करो और हमें सच्चा बनाओ आप जैसा, और आपके जैसा ही हमें बनना है प्रभु। लो प्रभु, मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा ही है प्रभु यीशु। आप ही ने दिया हुआ है। हम पर राज करो, हमें छू लो, हमारे हर एक परिवार सदस्यों की आंखें खोलो प्रभु यीशु, और उन्हें अनंत जीवन में लाओ प्रभु यीशु। ये सत्य हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। प्रकट हो हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे कलीसिया पर, हमारे इस देश पर प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं हम इस सुंदर देश के लिए जो आपने हमें दिया है। हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम पर आपकी कृपा हो, प्रेम आए, सच्चाई आए प्रभु यीशु। आंखें खोलो हमारी प्रभु, और हमें आप जैसा बनाओ प्रभु यीशु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु की शांति हम में और हमारे परिवार में, कलीसिया में, हमारे देश में और इस जग में आए प्रभु यीशु द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। Lord bless you Peace and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give